आदाब। आज इशफाक अहमद साहब की कुछ किताबों और मज़ामीन से इक़्तिबासात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पहला इक़्तिबास मनचले का सौदा से लिया गया है। सूरज जब चमकने लगता है तो बड़ी रोशनी होती है। दिन चढ़ आता है, धूप फैलती है, हिद्दत होती है, तपिश होती है, लेकिन ये फैली हुई गर्मी जलाती नहीं, आग नहीं लगाती। और जब ये रोशनी धूप के एक नुक्ते पर मरकूज होती है तो आग लगती है, कागज जल उठता है। असल में सारा राज एक नुक्ते पे मरकूज होने में है। ख्वाहिश हो, इरादा हो, दुआ हो, ये सारी की सारी हमारे दिल की सूरतें हैं। नीम रजामंद, नीम गरम, नीम जान, इरादे की सूरत। लेकिन जब तक हमारे इरादे की तपिश किसी मरकज पर फोकस नहीं होती, वो जला नहीं सकेगी, भड़क नहीं सकेगी। अगला इक़्तिबास उनकी किताब ज़ाविया से लिया गया है, जिसमें वो कहते हैं, खुशी तो ऐसी चिड़िया है जो आपकी कोशिश के बगैर आपके दामन पर उतर आती है। उसके लिए आपने कोशिश भी नहीं की होती, तैयार भी नहीं होते, लेकिन वो आ जाती है। अगला इक़्तिबास भी ज़ाविया से लिया गया है, जिसमें फरमाते हैं, प्रोफेसर साहब ने कुएं के अंदर जब वो जलता हुआ अखबार फेंका और अखबार एक चंडोल की तरह अपनी तमाम रोशनी लेकर और खुद कुर्बान होके हमारे लिए रोशनी पैदा करने लगा, और हमें पता चला कि इस कुएं के अंदर क्या क्या खूबियां हैं। इससे हमें पता चला कि जब तक आपके अंदर एक शमा रोशन नहीं होगी और अंदर एक ऐसा जलता हुआ अखबार नहीं उतरेगा, आपको, हमको, मुझको पता नहीं चल सकेगा कि मेरी आपकी खुसूसियात क्या हैं, अंदर के हकीकी खदोखाल क्या हैं। और बस इंसान या अच्छे इंसान कहने से हम अच्छे वाले तो नहीं बन जाएंगे ना। अगला इक़्तिबास उनकी किताब बाबा साहिबा से लिया गया है, जिसमें फरमाते हैं, जो अपनी गर्ज के लिए तुमसे दोस्ती रखे उसकी दोस्ती से हट जाओ। फिर फरमाते हैं, थोड़ी देर सिर्फ 15 मिनट की तन्हाई में बैठकर अल्लाह अल्लाह कर लिया कीजिए। देखिए तो सही कैसी कैफियत पैदा होती है। खटाई का नाम लेने से मुंह में पानी भर आए और अल्लाह का नाम लेने से कल्ब पर असर ना हो, ये मुमकिन ही नहीं। आगे फरमाते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब आप अपना सारा दिमाग, सारी ताकत, सारी तरकीबें और सारी सलाहियतें सर्फ कर चुके होते हैं और पांसा फेंक चुके होते हैं। इस वक्त सब कुछ खुदा के हाथ में होता है और आप कुछ नहीं कर सकते। अगला इक़्तिबास बाबा साहिबा से लिया गया है, जिसमें इशफाक अहमद साहब कहते हैं, बाबा जी ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे के साथ खैर चाहते हैं तो ऐसे असबाब गैब से पैदा फरमा देते हैं जिससे इसके अमराज़ नफसानिया मसलन हुब व जा का इलाज होता है। मसलन उस पे कोई मर्ज़ मुसल्लत हो जाता है या कोई दुश्मन मुसल्लत कर दिया जाता है जो इसे कोई बदनामी की ईज़ा पहुंचाता है। इस बदनामी से वो शख्स रुस्वा होता है। अव्वल तो ये नफ्स को नहायत नाखुशगवार गुजरता है, मगर जब वो सब्र व रज़ा इख्तियार कर लेता है तो फिर इसमें ऐसी कुव्वत तहम्मुल पैदा हो जाती है कि बदनामी को बड़े शौक से बर्दाश्त करने लगता है। फिर अल्लाह ताला इसको कबूले आम और इज़्ज़त नसीब फरमाते हैं, जिसमें इसको नाज नहीं होता। अब गोया जा अजीम मुयस्सर होती है और जा पसंदी फना होती है।
ویڈیو کا اختتام اشفاق احمد صاحب کے مشہور فقرے کے ساتھ کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔